हम लोगों के सेल्स काफी डाउन जा रहे हैं, सो इस बार मुझे कुछ बहुत ही क्रिएटिव मार्केटिंग आइडिया चाहिए। हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही ये भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट। अभी अरविंद सर्कस, क्या हम सब यहाँ पागल हैं जो क्रिएटिव मार्केटिंग आइडिया पर डिस्कस कर रहे हैं? हाँ, I mean सर, मैं मार्केटिंग आइडिया को ही देख रहा था। देखिए सर, हमारी डिलीवरी गाड़ियाँ चलती हैं रोड पर और रोड्स पर होते हैं बहुत सारे गड्ढे, सो हमें बस इन गड्ढों को भरना चाहिए। इसमें ना ही क्रिएटिविटी है, ना ही मार्केटिंग है, तो बस ये एक चैरिटी वर्क। वही तो सर, इससे हमें खूब सिंपैथी भी मिलेगी, प्लस फिक्स किए हुए गड्ढों में हम अपनी ब्रांडिंग भी कर देंगे। ऊपर से जो एड चलाएंगे उसका तो जलवा ही अलग होगा। This morning, Domino's Pizza is making good on a pledge to fix potholes in St. Clair, Missouri. Well, take a look at what we found yesterday in St. Clair. स्टारबक्स की कॉफी टेस्ट से ज्यादा एक स्टेटस सिंबल बन गई है और अब इनको खुद मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने काफी जीनियस मार्केटिंग यूज किया है। जैसे कि यह सबसे पहली कंपनी थी जो कि अपने कॉफी पर अपने कस्टमर्स के नाम लिखा करती थी और कस्टमर्स इसके बारे में सोशल मीडिया पर डालने लगे, जिस वजह से स्टारबक्स को फ्री में मार्केटिंग मिलती जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे स्टारबक्स इंटरनेट से गायब होने लगा। उन्होंने देखा कि टेस्ट से लेकर मार्केट वैल्यू तक सब कुछ पहले ही जैसा है, तो आखिर इसकी पॉपुलैरिटी कम क्यों हो रही है? और तभी स्टारबक्स एक जीनियस आइडिया लाया। उसने अपने ही कस्टमर्स का मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उनके नाम को गलत लिखना शुरू कर दिया, जिससे लोग इसे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा डालने लगे। कितनी बड़ी कंपनी ने मेरा नाम गलत लिख दिया, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो बस पहले ही जैसा ही स्टारबक्स की मार्केटिंग कर रहे हैं। भाई, इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बताकर तू भी तो स्टारबक्स का प्रमोशन ही कर रहा है। ओ तेरी, ऐड के लिए किसी की जान को जोखिम में डालना काफी एक्सट्रीम लगता है, लेकिन रेंज रोवर कंपनी ने यह भी कर डाला है। रेंज रोवर ने जब अपनी रेंज रोवर स्पोर्ट लॉन्च की थी तो बहुत ही ज्यादा बड़ी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उन्होंने उसे चाइना के हेवंस गेट के ऊपर चढ़ा दिया था। आपको बता दो कि इसमें 999 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और रेंज रोवर की कार को इसके ऊपर चढ़ाया गया था और इससे पहले इसे 99 शार्प टन से भी लाया गया था। इस पूरी ही चीज को ड्रैगन चैलेंज का नाम दिया गया था और इस स्टंट से रेंज रोवर ये साबित करना चाहती थी कि देखो उनकी कार कितनी ज्यादा पावरफुल है जो इतने सारे सीढ़ियां भी चढ़ सकती है। बट गाइस, इसका डार्क साइड तो यह था कि इसमें लिटरली ड्राइवर की जान तक जा सकती थी। मोदी जी की यह बात तो आपने सुनी ही होगी कि आपको आपदा को अवसर में बदलना चाहिए, लेकिन ओकले कंपनी ने इसको कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। 2010 में एक माइनिंग एक्सीडेंट में 33 वर्कर माइन के अंदर फंस गए थे और उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए टोटल 69 डेज का समय लगा था। यह इंसिडेंट इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि मिलियंस ऑफ लोग वर्कर की जान को बचाते हुए अपने लाइव टीवी पर देख रहे थे। अब इतने में ओकले, जो कि एक चश्मे की कंपनी है, उसने सोचा कि जब ये वर्कर्स माइन से बाहर आएंगे तो उनकी आंखें काफी सेंसिटिव होंगी क्योंकि उन्होंने इतने दिनों से जो सूरज नहीं देखा है। और तभी ओकले ने वहाँ 35 पेयर ऑफ सनग्लासेस को भेजा, डोनेट करके उन माइन वर्कर्स को दिया। और बस कुछ इन्हीं सनग्लासेस को डोनेट करके उनको अप्रॉक्स $41 मिलियन की मार्केटिंग फ्री में हो गई, क्योंकि जब माइन वर्कर्स इन ग्लासेस को पहनकर बाहर निकले थे तब सारे टीवी चैनल्स के कैमरा उन्हीं के तरफ थे, प्लस लोगों ने जो इनकी तारीफों के पुल बांधे सो अलग थे। आज तक की दुनिया की सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक तरफ और टेलीनेट के शो की मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक तरफ, क्योंकि इस कंपनी ने एक सड़क के बीच में एक लाल कलर का बटन लगा दिया था जिस पर लिखा हुआ था पुश टू ऐड ड्रामा। और जैसे ही किसी ने इस बटन को दबाया तो बाजू में एक एम्बुलेंस आई और उसमें एक पेशेंट को ले जाने की नाकाम कोशिश करने लगे। इतने में एक व्यक्ति ने एम्बुलेंस को ठोक दिया और फिर वही व्यक्ति एम्बुलेंस के ड्राइवर के साथ WWE करना शुरू कर दिया। वैसे ड्राइवर की बॉडी भी WWE के सुपरस्टार से कम नहीं थी। और इतने में यहाँ पर एक बड़ी सी कार आई और उस कार के लोगों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। जितने भी आसपास के लोग इसे देख रहे थे वह सच में शॉक हो गए थे कि यार यहाँ चल क्या रहा है। और उसके बाद यहाँ पर अचानक से कहीं से रग्बी प्लेयर्स आ गए और फिर एट लास्टली उन्हें जाकर पता चला कि यह सब तो बस एक टीवी शो की एडवर्टाइजमेंट थी। बेल्जियम इस शो की है, पक्का किसी दिन किसी को हार्ट अटैक दिला देगी। मतलब भाई, इतनी करतूत करने के बाद भी ये शो वाली कितनी आसानी से बोल दी है। कैसा लगा मेरा मजाक? एक आदमी के छोटे से आइडिया की वजह से एक कंपनी की सेल 4 गुना बढ़ गई थी। दरअसल एक पॉपुलर टूथपेस्ट कंपनी के मेन ऑफिस में जाकर एक आदमी बोलता है कि उसके पास एक ऐसा आइडिया है जो कि पूरी ही कंपनी की सेल्स काफी बढ़ा सकता है, बस उसके लिए उसे $1 लाख चाहिए। अब उस कंपनी ने भी सोचा कि यह आदमी पैसे लेकर भाग गया तो क्या होगा, इसलिए उनके बीच डील हुई कि अगर उसका आइडिया अच्छा नहीं निकला तो उस आदमी को वापस $2 लाख देने पड़ेंगे। और फिर क्या था, उस आदमी को अपने आइडिया पर इतना ज्यादा भरोसा था कि उसने उस डील को मंजूर कर लिया। बस जिंदगी में इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए। खैर उसके बाद उस आदमी ने एक
छोटी सी बात कही कि आप अपने टूथपेस्ट के ट्यूब का होल बस थोड़ा सा बड़ा कर दो। इससे आपके कॉम्पिटिटर्स कंपनी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और आपकी सेल्स भी काफी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि होल बढ़ने से सबकॉन्शियसली लोग ज्यादा टूथपेस्ट यूज करने लगेंगे एंड उनका टूथपेस्ट भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। अब आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के बाद कुछ ऐसा ही हुआ, उस कंपनी की सेल 4 गुना बढ़ गई। एंड पता उस कंपनी का नाम क्या है? द वन एंड ओनली कोलगेट। वैसे भाई कोई कितनी भी मार्केटिंग कर ले, क्रिएटिविटी में वो हमारे इंडियन माचिस की कंपनियों से तुलना नहीं कर सकता। आज मेरे पास एप्पल है, ओलंपिक है, विमल है, जियो है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। गाइस 5 स्टार हमेशा से ही अपने अतरंगे एड्स के लिए जाना जाता है, फिर चाहे वो एड फनी हो या फिर उसमें किसी को रोस्ट किया जा रहा हो। 5 स्टार कहीं पीछे नहीं हटती। जैसे अभी रिसेंटली उसने अपनी पैकेजिंग चेंज कर दी और उसे ऐसा कुछ कर दिया, अब आप इसे गंदी डिजाइनिंग बोलो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ये लिटरली जीनियस आइडिया है, क्योंकि अब आप लिटरली कहीं पर भी 5 स्टार देखोगे तो आपको 5 स्टार कहीं याद दिलाएगा, फिर वो चाहे Amazon के 5 स्टार रेटिंग हो या फिर चाहे रेट मी आउट ऑफ 5 स्टार वाली चार्ट हो, इवन भाई फीफा में ब्राजील की सर्ट ही क्यों ना हो। वैसे आप इस वीडियो की भी रेटिंग कर सकते हो इन 2 बटन्स को दबाकर। आपने भी आज तक पार्ले जी की काफी तारीफ सुनी होगी। कितने सालों से महंगाई बढ़ने के बाद भी आज भी पार्ले जी बस 5 ही रुपए का आता है, लेकिन इसके पीछे पार्ले जी का एक जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसे श्रिंक इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पहले 5 रुपए का 101 ग्राम पार्ले जी आता था, जो कि अब बस 55 ग्राम का आता है। मतलब यहाँ पर महंगाई बढ़ने के साथ पार्ले जी ने अपनी प्राइस नहीं बढ़ाई है, बल्कि अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम कर दी है। ये सेम चीज लेज ने भी यूज किया है, बट लेज में भी तो पहले बस हवा ही आती थी। भाई बता रहा हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो कुछ दिनों में लेज के पैकेट में बस सॉल्टेड एंड अनियन क्रीम फ्लेवर वाले बस हवा ही मिलेगी। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही। इन मजेदार पार्ट्स को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, सो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का एक और पार्ट है जिसे भी आप चेक कर सकते हो। और लास्टली इस वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।